मैंने संभाल लिया, मैंने संभाल लिया। ठीक है, हम डॉलर जनरल पर चल रहे झगड़े की जगह पर पहुंचने वाले हैं। एक यूनिट मौके पर है, मेरा ख्याल है उसने कहा था कि किसी के पास आग्नेयास्त्र है। यहाँ मैं तुम्हें बताती हूँ, हम दुकान के पिछले हिस्से में थे। ऐसा लगा उसने उसे गड़बड़ी से निकाला। हमारे पास बंदूक है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, ठीक है? अब तुम्हारी बारी है, तुमने सुना? चलो अगली बार मैं मारूंगा, ठीक है? ठीक है, ये शानदार है। लो शुरू करते हैं। हम पीछे हैं बेबी। हाँ, उसका गला पकड़ लो। फैसला किया कि काउंटर के ऊपर से कूदकर दोनों कर्मचारियों पर हमला कर दें। ये दोनों महिलाएं यहाँ की कर्मचारी हैं, तो उसने काउंटर के ऊपर से कूदकर इस आदमी का गला दबाना शुरू कर दिया। उसकी गर्दन के चारों ओर उसके बाल और बेसिकली बस उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। आज क्या हुआ? आप हथकड़ी में क्यों हैं? वो दुकान गया और उसे दुकान के सामने खड़ा कर दिया गया। कुछ भी नहीं हुआ। उससे पहले कोई लड़ाई नहीं हुई। यही लिविंगस्टन है जिसे हम दूसरी कॉल पर ढूंढ रहे थे। ओ कमाल है, वो सर्च ट्रेड कार है। हाँ, तो वो बस दरवाजा तोड़ रहा था, बस। हर चीज की बिक्री में मैलिशियस जैसा लग रहा था। मेरा मतलब वीडियो फुटेज वैसा नहीं था। जब भी आप पूछते हैं उसने कभी चेकआउट नहीं किया। उसने उसके चश्मे भी तोड़ दिए। कोई मतलब नहीं बन रहा। तो तुम उसे पीटना चाहते थे? क्यों? क्या तुम जेल जाना चाहते हो? तुम सड़क पर आगे वाले घर में क्या कर रहे थे? अभी अभी चाचा के घर से आए हो ना? वो बहुत छप्पन है, तुम अपने चाचा के घर से आ रहे हो? यहीं सड़क पर आगे। क्या तुम अभी उसी घर से आए हो? क्या तुमने किसी दरवाजे को लात मारी? क्या तुमने वहां कुछ तोड़ा? नहीं। उन्हें नहीं पता कि ये आदमी कौन है। नहीं, तो वो बहुत ज्यादा नशे में है, मेरा अंदाजा है। मैं उसे बहुत बुरी तरह पीट दूंगा। देखो, हम संभाल लेंगे, हम संभाल लेंगे, हम संभाल लेंगे। मैं समझता हूँ, मुझे पता है तुम नाराज हो, मैं भी होता, मैं समझता हूँ, लेकिन हम संभाल लेंगे, ठीक है? उस घर को देखो जहां वो था। ओ नहीं, नहीं, वे बिल्कुल अलग है। वो सिर्फ कर्मचारी के परिवार से है ना? हाँ हाँ। ओ, और मेरी भतीजी जिंदा रही। हम उसे पहले से ही एक और कॉल के लिए ढूंढ रहे थे जिसमें उसने घर में तोड़फोड़ की थी। वो दुकान में आया और किसी कारण दोनों कर्मचारियों पर हमला किया, काउंटर के ऊपर से कूदा और उन पर हमला करने लगा। ये कुछ ऐसा था जैसे दुकान में मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। अब हमारे पास जानबूझकर निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला और 2 हमले के आरोप हैं। सौभाग्य से कुछ अच्छे लोग उसे दोनों महिला पीड़ितों से अलग करने में सफल रहे। वो बेहद नशे में लगता है। हमें सच में नहीं पता कि ये सब किस वजह से हुआ, लेकिन फिलहाल यही स्थिति है। मैं फ्लिंट रिवर रोड पर रहूंगा और एक चार्जर अभी भी चल रहा था। ठीक है, कितनी देर और चलना है? रेडियो के लिए ब्लैक ऑफ। मुझे पीछा करते हुए दर्ज करो। कैंडिक रोड उत्तर की ओर, स्पीड 73 मील प्रति घंटा। जो भी मेरे पीछे है रास्ता बताते रहो। तुम्हें बेहतर होगा कि तुम रुक जाओ। तुम्हें बेहतर होगा कि तुम रुक जाओ।
आवाज बढ़ाओ। हाथ बढ़ाना बंद करो। मैं वादा कर रहा हूँ, मुझे बहुत माफ करना, वो मेरी गाड़ी है। मैं बस डर गया था यार। ठीक है। तू किस लिए भाग रहा है? भाई बस मेरी गाड़ी है। तेरे पास बीमा नहीं है, बस यही है। मैंने ये गाड़ी अभी फेसबुक मार्केट से खरीदी है। भाई तू जानता है, ये तो सीधा सा चालान है। मैंने सोचा था आप मुझे करने देंगे। तुमने कहा था कि खेलने के वक्त लोग फंस जाते हैं। मेरे पापा अभी अभी जेल से बाहर आए हैं। हम समझ गए। भगवान की कसम यही एक वजह है जिससे मैं जेल जाने से डरता हूँ। तुमने हालात और खराब कर दिए भाई। चलो उठो। मैं बस घबरा गया था क्योंकि मेरे पापा पर हमला हुआ था और उन्हें चाकू मार दिया गया था। मैंने वो गाड़ी अभी अभी खरीदी थी, मेरी मम्मी ने भी। और मैं अभी अभी एक लड़की के घर से कुछ पैसे लेकर आया हूँ। मैं अभी अभी एक लड़की के घर से आया हूँ और गाड़ी में बैठ गया। नहीं, ट्रैफिक रिटर। तेरी जेब में कुछ है भाई? नहीं। भाई तू यहाँ बेवकूफी कर रहा है यार। मैं वादा करता हूँ कि मैं कुछ भी बेवकूफी नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि मैं दौड़ने की बात करना बंद कर रहा हूँ भाई। मुझे लगा था कि तुम मुझे बंद कर दोगे। मैं चाहता हूँ, ये एक लाइटर है जिससे क्लिक कर सकते हो। मैंने यहीं इस ड्राइववे पर उसे रोकने की कोशिश की थी क्योंकि वो लेफ्ट टर्न लेने के लिए टर्न लेन में गया था और फिर उसने एक गाड़ी को काट दिया। मेरे 2 भाइयों को चाकू मारा गया। मैं डर गया। मैंने गाड़ी आगे बढ़ने दी, वो कुछ देर चलाता रहा और मैंने केंड्रिक रोड पर मोड़ लिया और उसी समय उसने मुझसे भागने का फैसला किया। ज्यादा दूर नहीं गया और घर में घुस गया। क्या आप यहीं बैठना चाहेंगे? कार चोरी नहीं थी, उसकी सोच थी। ठीक है, ये बढ़िया। मुझे नहीं लगता तुम्हारे घर को कोई नुकसान हुआ है। शायद उसने झाड़ियों को खरोचा है। फिर भी हम देख लेंगे। ऑफिस में मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत व्यस्त रहना होगा। हाँ, घर ठीक है। ठीक है। उसे क्लेटन काउंटी जेल ले जाया जाएगा और जज के सामने पेश होने से पहले उसके खिलाफ काफी आरोप भी लगेंगे। ओह, ये तो बस उनमें से 10 ही हैं। इसके बाद उसके पास 6 और हैं। हाँ, ये दिन बहुत मुश्किल है। ओह, धत्तेरे की, मेरा कागज खत्म हो गया शायद। मेरे पास और कागज हैं, चिंता मत करो। ये अभी भी वीक एनालाइज्ड है। ऐसा लगता है कि ये अभी भी नॉर्थ स्ट्रीट पे जैसे ग्रेव्स की ओर फैला हुआ है। हम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि हम आगे बढ़ेंगे और वी कैट की मदद करने की कोशिश करेंगे। वे इस वक्त एक फरार वाहन का पीछा कर रहे हैं, तो हम उस इलाके में जाएंगे ताकि देख सकें कि क्या हम स्पाइक स्ट्रिप्स लगा सकते हैं और उसके आगे जा सकते हैं। हम पास हैं, उम्मीद है कार दिखेगी और स्पाइक स्ट्रिप्स लगा सकेंगे। सिग्नल 4 पानी में चला गया है। ठीक है, कार पानी में गई है। हम इलाके में जाकर सुनिश्चित करेंगे कि यह व्यक्ति बाहर निकलकर तैरने न जाए। अगर हमें कहा गया तो मैं पानी की ओर उड़ान भरने के लिए तैयार हूँ। टीसर का इस्तेमाल किया गया। मैंने ड्राइवर को जमीन पर गिरा दिया है। अरे गाड़ी चेक करो। ठीक है, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गाड़ी में और कोई नहीं है। ना बंद करो। ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी में और कोई नहीं है। वे लोग उस चीज को संभाल रहे हैं। मुझे यात्री दिखाई नहीं दे रहा है। तुम भागे और सबकी जान खतरे में डाल दी। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। हाँ, तुमने किया। ओह, तो यही बात थी। सही है। वापस। अभी वापस। मेरे पास पैसे आ गए। Oh. ये सफेद है, ये सफेद ज्वाला है। क्या मुझे उस सॉफ्टबॉल के आकार के बैग के बारे में नहीं पता। मैं तो जो तुम्हारे पास है। तुम्हारी जेब में है। वो वाला वहां पे। क्या उसमें तुम्हारी पैंट है? वो मेरी नहीं। ये अभी अभी तैयार की गई मेथ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। इसे देखो।
मुझे नहीं पता कि इससे ताज़ा हो सकता है या नहीं। ओह हाँ, ये ताज़ा है भाई। मैंने स्टॉप साइन का उल्लंघन करने पर गाड़ी रोकी। मेरी गश्ती गाड़ी देखते ही वो तेज रफ्तार से भागा, कई स्टॉप साइन और रेड लाइट नज़रअंदाज की और समुदाय की परवाह नहीं की। इस मोड़ पर आकर उसने नियंत्रण खो दिया, नदी में गिरा, ड्राइवर सीट से भागने की कोशिश की। मैं पैदल पीछा कर रहा था, उसने मैथ की थैली गिरा दी। मैंने टेजर 2-3 बार इस्तेमाल किया। उसने थोड़ी देर जमीन पर मेरे साथ लड़ाई की, लेकिन वो लड़ाई नहीं जीत सका। आज उसे कई आरोपों में जेल जाना होगा और शायद उसकी कार भी जब्त हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को सड़कों से हटा पाते हैं जो अफरा तफरी मचा रहा है तो अच्छा लगता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नागरिकों को भी अच्छा लगता है जब कोई बुरा आदमी सड़कों से हट जाता है। तो एक और अपराधी सड़कों से हट गया। हमें एक रिपोर्ट मिली है कि एक गलत दिशा में गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है जो शायद दूसरे अधिकारियों से भाग गया है। वो कार है डायनामिक रेक्लूज, उसे पकड़ो। ओए, 6 नंबर 323। हम अभी उसके पास उतर रहे हैं, तो देखते हैं क्या चल रहा है। मैं बस आपका अंतिम सत्यापित कर रही हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है आप पर। उस ट्रैफिक को मत रोकिए। पीछे चलते रहिए। वो मेरे काबू में है। पीछे चलिए। वो मेरे काबू में है। पीछे चलते रहिए, रुकिए मत। पीछे चलिए। मुझे उसे यहाँ बुलाने दीजिए, मेरे पास आने दीजिए। बेहतर होगा कि हम चलें। फुटपाथ से उतरकर दाईं ओर कान की ओर जाएं। काटी से उतरकर अपनी दाईं ओर आओ बुब्बा। अपनी दाईं ओर। आते रहो, आते रहो, आते रहो, आते रहो। मेरी नजर अभी भी कार पर है। आते रहो, बस कार पे हथियार ताने रखो, आते रहो। इधर तुम लोग। इधर, वो तुम्हारे काबू में है, मुझे लेने दो। आते रहो, आते रहो, आते रहो, कार को पकड़े रहो। आते रहो, आते रहो, आते रहो। घुटनों के बल बैठ जाओ, घुटनों के बल बैठ जाओ। ठीक है, 3 लोग मेरे साथ आओ, 3 लोग मेरे साथ आओ। कारला, क्या तुम साइड बदलना चाहोगी? हाँ, कार कौन संभालेगा? हम अभी कार की तलाशी लेने वाले हैं। ठीक है, चलो। क्लियर है, कार क्लियर है, कारें क्लियर हैं, कार क्लियर है। यार वो प्लेयर 2205 के लिए डिमांड है। तुमने 28 सही किया। तुम्हारा नाम क्या है भाई? तुम्हें चुप रहने का अधिकार है। तुम जो भी कहोगे उसका इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ किया जा सकता है। कोर्ट में तुम्हें किसी भी सवाल से पहले वकील की मौजूदगी का अधिकार है, अगर तुम चाहो। अगर तुम वकील रखने में सक्षम नहीं हो, हम तुम्हारे लिए बिना किसी खर्च के नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, क्या तुम्हें अपने अधिकार समझ में आ गए? इन अधिकारों को ध्यान में रखते हुए क्या तुम हमसे बात करना चाहते हो? क्या तुम नशे में हो? क्या हुआ? क्या तुम बीमार हो? क्या तुमने आज रात शराब पी है? नहीं। क्या तुमने आज रात कोई नशा किया है? तुम्हारी आंखें इतनी छोटी क्यों दिख रही हैं? मुझे ये पसंद आएगा। क्या तुम्हें कोई चिकित्सीय समस्या है? हाँ ठीक है, खड़ी हो जाओ। यहीं आओ। तुमने बताया कि तुमने कितना पिया है? उसने नहीं बताया, लेकिन या तो शराब या ड्रग्स। तुम्हारे पास कुछ है ऐसा कुछ जो हमें चोट पहुंचा सकता है या किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है? ठीक है, सच बताओ, क्या तुमने आज रात शराब पी है? क्या तुमने आज रात ड्रग्स ली है? क्या तुमने लिया है? क्या तुम्हें यकीन है? क्या आपको डायबिटीज है? क्या आपको कोई चिकित्सीय समस्या है? हाँ या नहीं? ठीक है। आपकी उम्र क्या है? 30। ये थोड़ा भारी लग रहा है। ठीक है, कैसे? आप कितने साल के? 51 चुनने के लिए तैयार? बॉबी। मैं इस कार को रोकने जा रही हूँ। क्या आपको पता है कि आप सड़क के गलत साइड पर थी और आने वाले ट्रैफिक में चला रही थी? कैसे? मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी गाड़ी सच में गलत साइड पर थी। आप आज रात किसी को मार सकती थी।
ठीक है, तो आप आज रात जेल जा रही हैं, ठीक है? मुझे लगता है कि हमें आगे की सीट पर एक छोटी थैली मिली है। नशीले पदार्थ। मेरा मतलब है कि उसकी पुतलियां बहुत छोटी हैं। गोंजो कहाँ है? क्या वो हीरोइन या फेंटानिल था जो हमें तुम्हारी कार से मिला? मैं बस पुष्टि कर रही हूँ। सुनो, ध्यान दो, वो क्या है? नहीं, वो फेंटानिल है। 100। तुम्हारे पास फेंटानिल टेस्ट किट है? कौन सी? 2341। हाँ, वो मैं ही हूँ। कहाँ पर? अच्छा, समझ गई। ठीक है। वो फैटी वॉक है। और हम 1 मिनट में इसे फिर से खोलने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमें एक कॉल मिली थी कि अस्पताल के पास एक नशे में धुत ड्राइवर मीडियन के बीच गाड़ी चला रहा था। मैं उसके पास आया, उसे मीडियन से गाड़ी चलाते हुए देखा और फिर साफ तौर पर देखा कि वो अपनी लेन में गाड़ी नहीं चला पा रहा था। मैंने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वो नहीं रुका और सामने से आती गाड़ियों की लेन में चला गया। कई बार वो लगभग हादसा करवा बैठा। शुक्र है कि वो वापस सड़क के सही साइड पर आ गया। आखिरकार वो यहीं रुका। हमने उच्च जोखिम वाली गाड़ी रोकने की कार्रवाई की, उसे हिरासत में लिया। जब हमने कार की तलाशी ली तो ड्राइवर की सीट पर एक बैगी मिली जो देखने में हीरोइन जैसी लग रही थी, लेकिन शायद वो फेंटानिल है। हम अभी इसका टेस्ट करने वाले हैं, लेकिन हमने आपातकालीन चिकित्सा दल को बुलाया है ताकि वे उसकी जांच कर सकें। वो निश्चित रूप से जेल जाएगा, रुकने में असफल होने और ड्रग्स के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। क्या वो हीरोइन है या फेंटानिल? कंट्रोल को बताया गया है पर ट्रैफिक रुक रहा है। वो नशे की दवा है, बिल्कुल नशे की दवा है और ये काफी तेज है। कोई मेरी मदद करना चाहता है? नहीं, मैं यहाँ बाहर इसे टेस्ट नहीं करूँगा, हवा में नहीं। क्या आप ऊपर आ सकते हैं? क्या है वो? मैं उन्हें ले लूँगा अगले रास्ते से पहले। क्या आपने आज रात कुछ लिया है? नहीं, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। क्या आप पक्के हैं कि आपने कुछ नहीं लिया? मेरा मतलब है सच में आपकी आंखें पीछे घूम रही हैं। हम एक एम्बुलेंस को यहाँ बुलाएंगे और वो आपसे बात करेगा, ठीक है? क्या आप होश में हैं? ये 100% सही है। ये फिर से क्या है? तुमने कहा था कि ये कड़ी मेहनत है, मैं भी यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये सब किस बारे में है। चलो, नारकन एहतियात के लिए तैयार रखते हैं। क्या किसी के पास है? हो तो हमें दे दो ताकि जरूरत पर इस्तेमाल कर सके। वो तेजी से बेहोश हो रहा है। जब तक जवाब दे रहा है मैं नहीं देना चाहता, लेकिन उसकी आंखें पलक रही हैं, पुतलियां भी। मैं घर पे रहा हूँ। EMS कितनी देर में पहुंचेगी? मैंने आप सबको बताया था कि आज रात थोड़ी शांत है। हाँ, आपने कहा था। आइए हमारी गाड़ी में बैठिए, अपने पैर क्रॉस मत कीजिए, ठीक है? मैं उसे सुन रही हूँ। कोई हमारे पीछे आ रहा है। अरे आ रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे लिए ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता। ओह नहीं, वो शायद ना आए। थोड़ा सा। हाँ, हमें जीत हासिल करनी है। क्या तुम्हें लगता है उसने जो कहा वो धमाका था? मुझे नहीं लगता। मुझे उन फैंटानिल टेस्ट किट में से एक दो, वो कोई धमाका नहीं। उसे हिरासत में लिया गया है। लगता है वो अब भी नशे में है और उसकी होश कभी कभी लौटती है। जैसा मैंने कहा, वो शायद नशे में है। हमने फायर और मेडिकल टीम बुला ली है और नारकन तैयार है।
अब फिर शायद उसे अस्पताल ले जाया जाएगा। आमतौर पर ऐसा ही होता है। हम वारंट जारी करवाएंगे, वे रिहाई की सूचना देंगे, फिर उसे पकड़कर जेल ले जाएंगे, या फिर आप जानते हैं ली जो करना चाहता है हम वही करेंगे। तो लेकिन वे अब मौके पर हैं, इसलिए हमें उसे मेडिकल सहायता दिलानी होगी। बड़ा लाल, मुझे लगता है आपको इसे चेक करना चाहिए। हाँ, उसे मेडिकल सहायता की जरूरत पड़ेगी। नॉक्स काउंटी में ऑफिसर यूल जॉगमैन को एक कॉल आई थी कि एक ऑफिसर परेशानी में है। ठीक है जी, तुम्हें करना होगा। मैं मोरी जा रहा हूँ। हम कोड हैं, हम इलाके में हैं। हम 1 2 5 6 8 हैं। एयरपोर्ट चलना है। ये थोड़ा दूर है, लेकिन हम फिर भी जाएंगे। तो हमारे पास एक अधिकारी हैं जो इस झगड़े में शामिल हैं। तो हम वहाँ जा रहे हैं और देखेंगे कि क्या उन्हें और मदद की जरूरत है। वहाँ पहले से कुछ अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन हम फिर भी उसी दिशा में जा रहे हैं, थोड़ी तेजी से। रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी संकट में था और वहां झगड़ा हुआ। पता चला वहां पहले से कुछ अधिकारी थे। ये यही बराबर है। हाँ, उसने सच में लात मारी थी, तो वो उसने किया था, इसलिए वो इस स्थिति में है। ठीक है। हे, सुनो मेरी बात, तुम्हारा नाम क्या है? ठीक है मिस अम्बा, मैं तुम्हारी तलाशी लेने जा रहा हूँ। ठीक है। रुको मत रुको। मैं परेशान कर रही हूँ। हमारे बीच समझौता है। हाँ, सब ठीक है। तुम जो कह रही हो मैं देख सकती हूँ। बस 1 सेकंड। तुम कर सकती थी, सच में। मैंने तुम्हें समझ लिया। तुम कहाँ से हो एम्बो? यहीं पास में। यही पास में? ठीक है। मैम। हाँ। नशे का सामान यहाँ है। वो मुझ पे चार्ज कर रहा है। ए बबल उसके पर्स में है। उसने मेरी टैग्स चेक की और उसके पास फायर टैग है। अब मैं मजाक कर रही हूँ, जब वो मुझे पकड़ेगा। ये कैसे है? मेरे पास सब कुछ नहीं है। ठीक है, मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बात ये है। तुम ऐसे ही चेक करती हो? हाँ, मैं करती हूँ, क्योंकि दुर्भाग्य से यहाँ बहुत लोगों के पास कुछ न कुछ मिला है और मैं तुमसे पहली बार मिल रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि तुम झूठ बोल रही हो। मुझे सभी से समान व्यवहार करना है। ठीक है, वहाँ कोई नहीं है। ठीक है, तो फिर मेरे थोड़ा और पास आ जाओ। अफसोस है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, है ना? ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है। मुझे पता है। डार्लिंग, फिर भी मुझे चेक करना होगा, ठीक है? मैं नहीं चाहती कि उसे जेल में कुछ मिले अगर तुमने कुछ उतारा हो। क्या मैं कंधे से मुंह पोंछ सकती हूँ? ठीक है, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, तुम्हारे पास हाथ हैं। गहरी सांस लो, ठीक है? कुछ गहरी सांसें लो। मुझे पता है ये तनावपूर्ण है। नहीं, बात ये नहीं है कि वो तनावपूर्ण है। बात ये है कि सच में मैं सच में तुम्हारी जगह पर भी नहीं थी। ठीक है, उतार दो। जी मैम, करती हूँ। धन्यवाद। मुझे लात मत माना, ठीक है? मैं नहीं कर रही हूँ, मैं किसी से नहीं मिल रही हूँ। तो इस युवती का हमारे अधिकारियों के साथ बातचीत हुई क्योंकि उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन निलंबित है। फिर उसने तय किया कि वो हमसे लड़ना चाहती है। उन्हें नशा करने का बहुत सा सामान मिली और मुझे लगता है कि उन्हें कुछ मेथ भी मिली। तो अब वो जेल जाएगी और मुझे लगता है फिलहाल इतना ही। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। क्या उसके पास कार है? कौन सी? हाँ,
क्या आपको गाड़ी टो करवानी है? नहीं, मैं डरी हूँ। हाँ, पैट वापस मत आना। हाँ। 23 से एक्सपायर हो चुका है। हम उस पर करीब 10 मिनट तक बैठे रहे। वो वापस अंदर चली गई तो हमने अंदर जाकर उससे संपर्क किया। सोचा कि हम जा चुके हैं। उसके बैग में वाकई बहुत कुछ है ना? हाँ, सच में। कुछ लोग हैं जिन्होंने उसका बोझ बढ़ाया है। आकर्षक। वो आकर्षक है। वो एक है। ये बहुत ढीला है, वो उसके लिए आगे बढ़ रहा है। हाँ। तुम ठीक हो, बस वही काफी है। मैं ठीक हूँ। एक बार जब मैंने उसे जमीन पर दबोच लिया, हम ठीक थे। हम ये पक्का करेंगे कि एक एक पैसा मिले। मुझे पता था कि उसके पास ड्रग्स थी। ओह हाँ, हाँ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जो है सो है। खैर, ये अच्छा है। सब लोग ठीक हैं? ये कहां से आया है? सड़क के उस पार से। अरे तुम सब यहां इस पहिए के पीछे आ जाओ। एरम 12 स्ट्रॉम में फायरिंग हो रही है। अरे मैं अपनी कार तक जा रहा हूं, मुझे अपनी राइफल चाहिए। यहां से हट जाओ, दूर हटो। रुको। मैं अंदर हूँ, मैं अंदर हूँ, मैं हूँ, कोई ऊपर आओ। यहाँ आओ और हमें कवर दो, हमें कवर दो। जमीन पर लेट जाओ, जमीन पर लेट जाओ। इन्हें हिरासत में ले लो। अपने हाथ ऊपर करो। यहाँ आओ, मेरी तरफ चलो, अभी मेरी तरफ चलो। भाई नहीं 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 नहीं। मुझे कवर मिल गया, मुझे कवर मिल गया। मैं अंदर हूँ, मैं अंदर हूँ, मैं अंदर हूँ। जमीन पर लेट जाओ पूरी तरह से। उसे उठाओ, सड़क पार ले जाओ, कवर में ले जाओ। मुझे नहीं पता गोलियां कहाँ से चली। मैंने और पापा ने बस अंदर से सुना था, इसलिए हम अंदर ही रहे। ये कहाँ से आया? वहाँ सामने सड़क के उस पार से। किस तरफ? जहाँ टियो पुनेजो है वहाँ मैक्सिकन दुकान है, तियाम पानेजो नहीं। वो मैक्सिकन दुकान, ठीक है। तुम्हारे पास कोई बंदूक या कुछ और है? नहीं सर, मेरे दाएं पॉकेट में एक वीएप है, बस इतना है। मेरा फोन। ठीक है, तो हम यहाँ हैं और पिछली शूटिंग कॉल को निपटाने की तैयारी कर रहे हैं और हमें कई गोलियां मिली। लगभग 6 से 8 गोलियां हमारे सिर के ऊपर से गुजरी, ठीक जहां हम अभी हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ लगभग हर यूनिट मौजूद है जो शूटर्स को ढूंढ रही है। हमारे पास 2 से 3 हिस्पैनिक पुरुष हैं जो इस इलाके से भाग गए थे। हमारे पास 3 लोग हिरासत में हैं जो शायद इस मामले का हिस्सा हों या ना हों, लेकिन वे हमें जानकारी दे रहे हैं कि 3 हिस्पैनिक पुरुष इस तरफ भागे थे, संभवतः नॉर्थ बाउंड 133 की ओर। ये उसकी जेल की जूतियों में से एक लगती है। क्रॉस फायर का ध्यान रखें, क्योंकि अगर वे इस तरफ गोली चलाना शुरू करते हैं तो हम उनकी नजर में आ जाएंगे। तीनों हिरासत में लिए गए लोगों ने बताया कि 2 हिस्पैनिक पुरुष यहां भागे थे। उन्हें लगता है कि वही लोग गोली चलाने वाले थे। अभी के लिए हम शायद अपनी मूल स्थिति की तरफ वापस जाएंगे, देखेंगे कि क्या हमें कोई खोखा वगैरह मिल सकता है, उन्हें सबूत के तौर पर इकट्ठा करेंगे और अपनी टीम को बुलाएंगे ताकि वो ये सब कर सकें। जो 3 लोग हिरासत में हैं, मुझे नहीं पता कि उनके हाथों से अवशेष इकट्ठा किए जाएंगे या नहीं। उनके हाथों से कोई अवशेष इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि क्या उन्होंने कोई हथियार चलाया है, लेकिन फिलहाल यही स्थिति है और हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम इस ब्यूइक को रोकेंगे। ये 50 की सीमा में लगभग 25 की रफ्तार से चल रही है और इसमें प्लेट लाइट नहीं है।
तो हम बाहर निकलकर देखेंगे कि ये इतनी धीमी रफ्तार से क्यों चल रही है। ड्राइवर नीचे कुछ खोज रहा है, देख रहे हैं कोई चला रहा है या नहीं। नमस्ते, कैसे हो? कार में थोड़ी परेशानी है। हाँ, मैं देख सकता हूँ। हाँ, तुम क्या ढूंढ रहे थे? मैंने अपनी सीट गिरा दी और कागज जलाना शुरू कर दिया। समझ गया भाई। तुम्हारा कोई आइडिया है? कॉर्पोरल ब्रासो, क्रिश काउंटी। तुम्हारी नंबर प्लेट की लाइट नहीं है और तुम मुश्किल से चल रहे हो। हाँ, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन उसके पास है। मैं सिर्फ गाड़ी में दिक्कत के कारण चला रहा हूँ। समझ गया। क्या तुम्हारा लाइसेंस सस्पेंड है या रद्द किया गया है? मुझे लगता है कि वो रद्द कर दिया गया है बहुत समय पहले चाइल्ड सपोर्ट की वजह से। तुम्हारा लाइसेंस चाइल्ड सपोर्ट की वजह से रद्द किया गया था? मैंने वो वापस ले लिया है, पर दोबारा चालू कराने के लिए $20 देने होंगे। ठीक है, मैं समझ गया। हम सब कुछ सुलझा सकते हैं। कोई वारंट वगैरह नहीं है, ऐसा कुछ नहीं? ठीक है, तो फिलहाल के लिए बाहर आओ और मुझसे बात करो। मुझे ये जांचने दो कि तुम्हारा लाइसेंस रद्द है या नहीं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। तुम्हारे पास कोई हथियार तो नहीं है? मेरी कार तक चलो, मैं बस तुम्हें हथियारों के लिए चेक कर रहा हूँ, ठीक है? तुम्हारी शर्ट की जेब में क्या है? लाइकर है और दांत साफ करने की तीली है। तुम्हारे दांत के लिए क्या मैं कार चेक कर लूँ? तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? हाँ। तुम ठीक हो? हाँ ठीक है, तो मेरे लिए यहीं रुको, ठीक है? क्या तुम मेरे लिए बाहर आ सकते हो? ठीक है, मेरे लिए वापस अपने परिवार के पास जाओ। ठीक है भाई, क्या तुम भी बाहर आ सकते हो? यहाँ मेरी कार के सामने मेरे साथी के पास वापस जाओ, ठीक है? डिमिट्रियस, वापस जाओ, वापस जाओ। ठीक है, पीछे मुड़ो, अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखो। मैं? हाँ। मैं जेल क्यों जा रही हूँ? तुम जेल नहीं जा रही हो, आप सबको अभी सिर्फ हिरासत में लिया गया है। तुम्हें इतनी पसीना क्यों आ रही है? पीछे मुड़ो। क्या तुम्हें दिल की बीमारी है? बाहर निकलते वक्त तुम्हारी सीट से नशे की पुड़िया गिरी थी, वो क्या थी? क्या मतलब? कौन सी नशे की पुड़िया? यहाँ भी वही हाल है। जब आप बाहर निकले, जब आप कार से फिसल कर बाहर आए, तो नशे की पुड़िया आपके नीचे से गिर गई, इसलिए अभी आपको हिरासत में लिया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या आप ऐसे ही पसीना पसीना होके उठते हैं जैसे अभी अभी नहा के निकले हो? मैं हर समय पसीना बहाती हूँ। आपने शायद इसकी कभी जांच नहीं करवाई होगी। ये मेरी दिल की वजह से। ठीक है, देखो मैं तो शायद इसमें मदद नहीं कर रही है, मैं बस यही कहूँगा। मैं कसम खाती हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी रोका है और तुम्हारे पास से ड्रग्स बरामद किए हैं। मैंने कभी मेथ नहीं लिया और मेरे पास मेथ नहीं है। ठीक है, बढ़िया, चलो आओ बैठते हैं। 47, क्या तुम उसे अपनी गाड़ी में बैठा सकते हो? हाँ, मैं संभालूंगा। तो जब वो गाड़ी से उतरी, उसने कुछ नशे का सामान गिरा दिया यहीं पर। जैसा आप देख सकते हैं, उसके पास और मेथ है और उसकी सिगरेट के डिब्बे में भी, जिस पर वो बैठी थी। लगता है उसने डिप्टी वुडकॉक को बताया कि उसके पास और भी है मेथ, उसके पास और भी है। फिर से वो बीन्स कहाँ हैं? हाँ, तुम्हारे किस में? तुम्हारी पैंट में। ठीक है, और तुम बस वहाँ लेटे हुए हो। ठीक है, क्या वे किसी छोटी थैली में है या क्या? ठीक है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारी हथकड़ी खोलने जा रहा हूँ। तुम वो चीज़ निकालोगे और जो भी बाकी चीज़ें तुम्हारे पास हैं वो भी निकालोगे, समझे? अगर तुमने ऐसा नहीं किया और वो चीज़ जेल के अंदर ले गए तो ये बड़ा अपराध है, मुझे पता है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि तुम अच्छे से सोचो और सब कुछ निकाल लो। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या क्या है? ठीक है, जोर से बोलो, मेरे लिए बहुत बड़बड़ा रहे हो। ठीक है, देखो वो बीन्स खाली नहीं है, मैं पक्का कह सकता हूँ। कौन सी? और जिनमें कैप्सूल्स हैं वो अभी भी साथ में है। हाँ, लेकिन वो खाली है। तुमने बस उन्हें वापस जोड़ दिया? ये अजीब है। ठीक है, ठीक है, तो आप समझते हैं कि आप जेल जा रहे हैं? हाँ। ठीक है, मेरा मतलब है कि ये बहुत सारी बीन्स हैं। हाँ। पिछली सीट की महिला यात्री आज रात फेंटेनिल तस्करी के आरोप में जेल जा रही हैं। आगे की सीट पर बैठे 2 पुरुष यात्रियों को कुछ चालान मिलने वाले हैं। उन्हें सवारी बुलानी पड़ेगी क्योंकि दोनों में से किसी के पास भी वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। रिचलैंड काउंटी में जहां ऐसा लग रहा है कि मास्टर डेप्टी स्लोन सिम्पसन वहां एक मोटरसाइकिल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। Central, 9115, 1038. Colleen Mao Boulevard. तो सब लोग पार्कलैंड की तरफ वापस जाएं। ये एक मोटरसाइकिल पर है। और मैं 100 हूँ। मैं अपना माइक ड्राइवर लेके आया हूँ। हल्के रंग की शर्ट, खाकी पैंट।
अभी कोलिन माओ बुलेवार्ड से पार्क लेन की ओर आ रहा है। ये एक गहरे रंग की स्ट्रीट बाइक है। मैं हूँ। हे हार्पर, क्या तुम इस तरफ हो? उसने मुझे चौंका दिया। हम पार्क कर रहे हैं, स्प्रिंग ट्री के ठीक आगे आ रहे हैं। वो लापरवाह है, उसे अपडेट किया गया है। अभी गाड़ियों के बीच से निकल रहा है। वो शायद 277 नॉर्थ की तरफ जाएगा। बहुत मुमकिन है, हम पास आ रहे हैं। स्प्रिंग फ्लायर 277 नहीं। हम अभी 277 पार कर रहे हैं, अभी भी फारो की ओर जा रहे हैं। है 277 फारो की ओर आ रहा है। रेलवे पटरी पार करने वाले हैं। अब 97 हो गया। वो कहाँ गया? उसने 10-50 किया, उसे करना था। मुझे लगता है 10-50 है। वो यहीं जंगल में है। उसने 10-50 किया है। मैं यहीं हूँ। फैरो और 29। हम 10-50 यहीं हैं। रोड ट्रैक स्पैरो। देख रहा हूँ क्या वो अभी भी है। वो कहाँ है? शिट। ठीक है, यहाँ एक और यूनिट भेजो। अगर वो भाग गया हो तो बाहर फारो में घेरा बना दो। मैं नहीं बता सकता। उसकी मोटरसाइकिल यहीं झाड़ियों में है। वहीं पर एक दलदल है। मैं अपनी कार के 5 बजे की दिशा में हूँ। हाँ, मेरे पास बाइक यहीं है। इधर आओ, मेरी मदद करो ताकि मैं इलाका साफ कर सकूं। और ट्रैकिंग शुरू करने से पहले देख लो कि वो यहाँ नीचे नहीं है। शेरिफ विभाग, अगर आप यहाँ हैं तो हाथ दिखाइए। मुझे नहीं पता, बाइक यहीं है। वो झाड़ियों में गया तो दिखना बंद हो गया। हाँ, उसने वहीं मोड़ पर नियंत्रण खो दिया। हम कर रहे हैं। हाँ, उसने साइन बोर्ड गिराया। मेरी मदद करो, आसपास ढूंढो, शायद उसे चोट लगी हो। कमाल है, ये बेकार टॉर्च भी खत्म हो गई। मैं कार में रखी अपनी दूसरी टॉर्च निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलो। हमें यहीं फैलकर तलाश करनी होगी क्योंकि शायद वो बाइक से गिर गया है। चलो देखते हैं। बाइक ट्रेल यहां से गई थी। वहां एक साइन बोर्ड है। यही साइन बोर्ड है। वहां से सीधे आगे गाड़ी चलाओ। वहां से गाड़ी चलाओ। वहां जो खुला इलाका है उस इलाके से गाड़ी चलाओ। हाँ सुनो, ज्यादा दूर मत जाना रॉबर्ट्स। K9 उसे ढूंढ लेगा। बस थोड़ा रुक कर गाड़ी निकालो। पहुंचने पर मैं K9 के साथ दौड़ूंगा। अरे ब्रूक्स, क्या तुम घेराबंदी करवा सकते हो? मैं भी K9 के साथ जाऊंगा।
ठीक है, तो मैं उस मोटरसाइकिल को लापरवाही से चलाने से रोक रहा था। जैसे ही मैंने उसे रुकने का इशारा किया, वो मुझसे भाग गया। तो हम इसी मोड़ के पास आ रहे थे। मैं करीब 100 की स्पीड से चल रहा था और वो मुझसे आगे निकल रहा था, तो वो इससे भी ज्यादा तेज जा रहा था और उसने यहां नियंत्रण खो दिया। वो बाइक के साथ नहीं है। तो हम बस देखेंगे कि क्या हम इस इलाके में तलाश कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या हमें यह आदमी मिल सकता है। उसे शायद किसी न किसी तरह की मदद की जरूरत है। उसे किसी न किसी तरह की चिकित्सा सहायता की जरूरत होगी, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसे ढूंढ सके ताकि उसे वो सहायता मिल सके जिसकी उसे जरूरत है। रॉबर्ट्स, यही रुको। मैं ऊपर से अपनी दूसरी टॉर्च पुलिस की गाड़ी से लाता हूं। हल्के रंग की शर्ट, जैसे लगभग गुलाबी, और खाकी पैंट। ठीक है, तो वो अब तक दूर नहीं गया होगा, है ना? तो आप सोचेंगे वे यहाँ घेरा बनाकर उसे ढूंढ सकते हैं। सवाल है, वे उसका कितनी आक्रामकता से पीछा करेंगे? हाँ, मेरा मतलब है वो बाइक के साथ नहीं है। सुनिए, मैंने ऐसे कॉल्स का जवाब दिया है, चाहे कार एक्सीडेंट में घायल हो, हेलीकॉप्टर या अब ड्रोन भी बुलाना पड़े। वो व्यक्ति पास में ही घायल होकर पड़ा हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो भाग गया हो, वो पास में ही घायल पड़ा है और उसे भी मेडिकल मदद की जरूरत है। वहां बाहर एक कुत्ता है। केनाइन बॉबी खोज में मदद कर रहा है। वो कैनाइन स्पेशलिस्ट जॉन ओशॉन्सी हैं। साइकिल यहाँ है, जल्दी हमारे साथ दौड़ा। पैट्रिक ने इलाका दिखाया, पर उसने उसे साइकिल से उतरते नहीं देखा। मुझे पता है, हाँ, ये यहाँ है। मुझे ठीक होना चाहिए। उसका आखिरी नोट कहाँ है? तुम आगे कितनी दूर चले थे? वहीं तक। ठीक है। हाँ, अगर करना है तो चढ़ जाओ, खुद को दिखाओ, कोई चालाकी मत करना, मैं काट लूंगा। कृपया स्कैन करो, खुद को दिखाओ। हाँ, जहाँ रॉबर्ट्स खड़े हैं हम वहीं तक पहुंचे हैं। मुझे उसे जल्दी से बदलना है। हाँ। क्या कोई संदिग्ध मेफील्ड जा रहा है? मुझे यकीन नहीं, मैंने उसे बाइक से उतरते नहीं देखा। उसने इसे यहीं पर क्रैश कर दिया था। तो वो कहीं इसी इलाके में है जहां हम हैं। वो कहाँ गया? मैं तो यहीं पर हूं। क्या ये टायर ट्रैकर है? हाँ। वो सीधे गया और साइन बोर्ड गिरा दिया। मुझे पता है। बस रुको। हो गया। वो आसान होगा। क्या तुम्हें यहीं कोई निशान दिख रहे हैं? पैरों के निशान? हाँ। वो अपने ढंग से उछल रहा है। बस पक्का कर रहा हूं, मुझे नहीं पता। यहीं पे तुम्हें निशान मिल गए। हाँ, आगे बढ़ो बॉबी। ओ बिल्कुल नहीं। तो ये सुराग हैं। जी सर। बड़े पुराने पैरों के निशान जैसे। कुत्ते का तो सिर्फ एक ही है। हाँ, वही है।
लेकिन ये थोड़ा बेकार है। और अब बॉबी निशान के पीछे जा रहा है। पॉटी ब्रेक। मैं यहाँ हूँ। ये कूल है। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हम वापस इसी पर आएंगे। ऐसा लग रहा है कि वे इस व्यक्ति को खोजने के करीब हैं। हम तुरंत वापस आ रहे हैं। वे एक संदिग्ध की तलाश जारी रखे हुए हैं, जो या तो मोटरसाइकिल से दुर्घटनाग्रस्त हो गया या मोटरसाइकिल से उतरकर भाग गया। वो उछल कर गिर गया था, लेकिन यहाँ पर सामान बिखरा हुआ है, जहाँ से वो शायद यहीं से भागा होगा। हाँ, दलदल में खड़ा है। हाँ, मुझे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जिससे लगे कि वो यही था। हाँ, ओह, वॉलेट। मुझे एक आईडी मिली है। विंसबरो में डन स्ट्रीट। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये दिखाए कि वो अभी भी यहीं हैं। तो K9 को ट्रैक पर जरूर कुछ सुराग मिला है। हमें यहाँ बाइक के पास एक बटुआ मिला जिसमें एक आईडी थी। तो मेरा मतलब है हम लगभग कह सकते हैं कि यही वो आदमी है। अगर K9 ट्रैक पर कामयाब नहीं होता तो मैं इस आदमी के खिलाफ अलग अलग आरोपों में वारंट निकलवाऊंगा। पता नहीं। ठीक है, आपने सुना। अब बटुआ मिलने पर वे इस व्यक्ति को ढूंढ लेंगे। जब आप भाग रहे हों तो बटुआ शायद वो चीज है जिसे आप नहीं छोड़ना चाहेंगे। ओ भगवान, आपने वो पकड़ लिया। क्या ये आपका बटुआ है? तो या तो वे उसे अभी ढूंढ लेंगे या फिर बाद में ढूंढ लेंगे। हम इस पर नजर बनाए रखेंगे। वे उस व्यक्ति की तलाश जारी रखे हुए हैं जो मोटरसाइकिल पर भाग गया था, लेकिन उनके पास उस व्यक्ति का बटुआ है। हाँ, वो करीब 2:30 बजे वहां होगा। उस समय वो मेरे रोकने से पहले ही भाग गया। ठीक है। वहीं 2 नॉच और कोलंबिया मॉल पर और भीड़ के बीच से होते हुए वापस पार्क लेन चला गया। पिनैकल के पीछे। शायद इस हिस्से पर यकीन करना मुश्किल है। मैंने कहा उन्होंने उसे पिनैकल के पीछे पकड़ा। सच में? हाँ। पता नहीं, बारिश और रेलवे के बीच कई पॉइंट ड्राइव्स हैं। अरे, तुम्हें लगता है मैं वहां जाने के लिए ठीक हूँ? ठीक है। मुझे बैकपैक और ब्राउन पेज तक ही काम करना है, नीचे से नहीं जा सकता। वो कहाँ है? मैं ये बात जल्दी से बॉब को बता दूंगा। 341 कुछ इसी तरह यहीं पर एक जंगल है। ओह, समझ गया। आप सब परमिट वहां रख के लॉक कर दो भाई। ठीक है, तो हम पड़ोसी इलाकों में से एक की ओर जा रहे हैं। उन्हें जंगल में नीचे देखा गया है और वे वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए हम इलाका लॉक करेंगे ताकि K9 वहां पहुंच सके।
मुझे जरूर किसी ने लिफ्ट दी होगी, है ना? मेरा मतलब है इतनी दूर आने के लिए। ऐसी स्थिति में आपको बहुत सावधान रहना पड़ता है कि कहीं कोई और ये ना कह दे कि उसने उस आदमी को देखा है, क्योंकि फिर आप अपनी सारी टीम को उस पहले इलाके से हटाकर दूसरी जगह भेजने लगेंगे। जैसा आपने कहा, शायद उसे वहां पहुंचने के लिए लिफ्ट लेनी पड़ी, लेकिन हमें इसमें सावधानी बरतनी होगी। तो इसमें कोई पक्का यकीन नहीं है कि यही वही आदमी है, लेकिन सही है। लेकिन कैनाइन बॉबी जरूर इसका पता लगा लेगा। असल में यहीं पर चारों ओर देखो। चलिए K9 विशेषज्ञ जॉन ओशॉनेसी और K9 बॉबी के पास चलते हैं। मेरे पास उलझी हुई गड़बड़ी है। अब तक सब धीमा और पीछा किया गया है। मैं साइकिल चलाता हूँ या कुछ करता हूँ। वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ और इसी सड़क पर दौड़ने लगा। हम लगभग पूरे रास्ते I-77 तक उसका पीछा करते रहे। बॉबी ने बार पर चढ़ना शुरू किया तो साफ है कि संदिग्ध उस पार के ऊपर से गया था और एक डिप्टी ने उसे जंगल की ओर भागते देखा। तो बॉबी को 1 से 4 तक 120 तक 2 मिनट का ब्रेक, फिर तुरंत शुरू करेंगे। हम अभी भी उसके पीछे ही हैं। पिनाकल्स और रेवन रोड पर किसी को भेजो, अगर मैं इन लोगों के आसपास से निकल सकूं। हे भगवान, ये तो कमाल है। अरे ये लो। पता नहीं। सिर्फ याद दिला दो कि आपके पीछे नीली लाइट्स है। हम कहीं जा रहे हैं। अगर रोका जाए तो बस साइड में लगा दे, सड़क से हट जाए। मीडियन पे गाड़ी लगा दीजिए। 125। दाईं ओर जाए, बाईं ओर जाए। कुछ ये बस सड़क के बीच में रुककर उसे जाम करने से थोड़ा बेहतर है। और ये रही आपकी रात की टिप। एक निराश विशेषज्ञ जॉन ओशॉग्नेसी वहां है, जो अभी भी उस व्यक्ति का पीछा कर रहे हैं जो अभी अभी उनसे भागा है। रुको बुबा, तुम लोगों को मुझे इवन बॉबी पर नहीं देखना चाहिए था। कैनाइन, थोड़ा ब्रेक लो। सैम और पॉल काउंटी, वह K9 बॉबी के साथ तलाश जारी है। उन्हें लगता है कि उन्होंने अभी अभी इस व्यक्ति को देखा है, लेकिन जैसा कि चीफ टेलर ने बताया, कभी-कभी जिसे आप देखते हैं वह जरूरी नहीं कि आपका संदिग्ध ही हो। ये एक ट्रिप वायर जैसा है, लेकिन हम इस कंटेनर वाली जगह में जा रहे हैं। ट्रिप वायर। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। रुको, आगे बढ़ो बॉबी। मुझे लगता है वो यहाँ अंदर गया। बॉबी इस बाड़ को पार कर कंटेनर वाले इलाके में जाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, नीचे तार लगा है। हम खुला रास्ता ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता वो यही कह रहे थे। मेरा मतलब है तुम कोशिश कर सकते हो और इसे उठा सकते हो। इसे उठाना काफी मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि मैं कर पाऊंगा। शायद मैं उसे पार करा सकूं, लेकिन मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मुझे नहीं लगता मैं उसे बिना चोट पहुंचाए पार कर पाऊंगा। नहीं, ठीक है। तुम्हें तारन नहीं देख सकता, कहां से मिला? पता नहीं। तो खोज वहीं जारी रहती है। हम निगरानी करेंगे जब तक वे उसे पकड़ नहीं लेते। अगर आज रात नहीं पकड़ा तो कल रात पकड़ा जाएगा, क्योंकि उनके पास उसका बटुआ है। मुझे नहीं पता कि क्या मैं उसे मार्गदर्शन कर सकता हूं। इसे पकड़ो बेवकूफ, जाओ। जुक जुक जाओ। लेवी ने सच में मुझे स्टॉप पे छोड़ दिया। तुम ठीक हो? उस जू को ढूंढो।
मुझे लगता है कि हमारे कैमरा पर्सन वहां तय कर रहे हैं कि वो नीचे से जाएंगे या ऊपर से। हाँ बिल्कुल, हाँ आप जानते हैं ये आसान नहीं है और आप जानते हैं उन्हें ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, लेकिन शायद ये वही नहीं है जिसकी उन्हें आदत है। वो सीधे गए और कुछ उस दिशा में गए। मैं आप लोगों के लिए $100 लेकर आता हूँ। अरे बेवकूफ, ऊपर। हमसे संपर्क करो, लेकिन मैं उन्हें बता रहा हूँ। साजिश है। पता नहीं, मत। ठीक है। पता नहीं, मैं नहीं। ये ब्रांच स्ट्रीट है। मैं अभी एक लाइन देख रहा हूँ, ये ब्रांच स्ट्रीट है। मुझे नहीं पता, मुझे हॉर्समैन ले चलो। हाय, मैं रेबेका हूँ, ओजे भी ला रही हूँ। मेरे पास एमबीबी नहीं है। मैंने उसे पकड़ लिया। अच्छी योजना। उस गड़बड़ में तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें बस मदद की जरूरत है। वो ठीक है वैसे। वो थका हुआ। उन्हें अभी जंगल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं उस जूते में गिरती हूँ, वो अस्पताल के पीछे है। तुम्हारे पास थका पिल्ला है, तो उन्हें लंबी तलाश के बाद सवारी मिल रही है। क्या वो अभी भी दौड़ रहा है? अभी आपने उसे पूछते हुए सुना था, क्या वो अभी भी दौड़ रहा है? अच्छा। हाँ, बाई ओर के जोन से। मैंने उसे अभी खो दिया, उन्होंने उसे फिर से खो दिया, फिर से। मुझे नहीं पता कि मैं उसके साथ निभा पाऊंगा या नहीं। हमें कुछ बहाना चाहिए जिससे हम अलग हो सकें और वहां जा सकें। ऐसा लग रहा है कि K9 विशेषज्ञ ओ शॉगनेसी वहां हैं। वे उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जो मोटरसाइकिल पर भागा था, फिर पैदल भाग गया। मैं आपको जितना दे सकता हूं दूंगा, मैं थक गया हूं। हम पूरे रीजन 2 में बात कर रहे हैं। ये ओलंपिक सुपरस्टार की तरह है जो लगातार दौड़ता है और हर जगह बाणे पार करता है। ये मजेदार भी है। बॉबी को कार्डियो चाहिए, लेकिन वो मुझे खींचता है, इसलिए मैं उसे दोष नहीं देता। मैं थोड़ा वजन कम कर रहा हूँ, इसलिए हल्का हूँ, पर यह बहाना नहीं है। बाहर 90 डिग्री तापमान है। खैर, हम अब बैन को बाहर लाएंगे और कुत्तों को बदलेंगे। तुम ठीक हो? मुझे लगता है मास्टर डिप्टी सिम्पसन ने मोटरसाइकिल को ट्रैफिक स्टॉप पर रोकना चाहा, लेकिन वह भाग गई और हाई स्पीड पीछा शुरू हो गया, जिसमें रफ्तार कम से कम 100 मील प्रति घंटे तक पहुंच गई। आखिरकार मोटरसाइकिल एक रेलवे क्रॉसिंग पर आ गई। बाइक ने मोड़ को 97 मील प्रति घंटे की रफ्तार से लिया और फिर गायब हो गई। बाइक का एक्सीडेंट हुआ। वो 2 सड़क संकेतों से टकराकर दलदल में गिर गई। बाइक सवार कहीं नहीं मिला और बाइक सवार का बटुआ वहीं पड़ा था, और ये एक अच्छा सुराग है। पुलिस कुत्ता बॉबी को बाइक सवार की तलाश में मदद के लिए बुलाया गया, जो पैदल भाग गया था। आखिरकार उन्हें पैरों के निशान और एक जूता मिला जो शायद संदिग्ध का था, लेकिन बाइक सवार नहीं मिला। ऑफ एयर होते ही डिप्टीज ने ड्रोन उड़ाया ताकि संभावित हीट सिग्नेचर मिल सके। उसे ढूंढने में उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन वॉलेट से अब उसकी पहचान मास्टर डिप्टी सिम्पसन ने सत्यापित कर दी। अब वे उसकी गिरफ्तारी का वारंट पाने की उम्मीद कर रहे हैं। संभावित आरोपों में लाइसेंस निलंबित होने के बावजूद गाड़ी चलाना, तीसरी या उससे अधिक बार लापरवाह ड्राइविंग और नीली बत्तियां और सायरन बजने पर न रुकने का तीसरा अपराध शामिल है, जिसे बढ़ाकर फेलोनी बना दिया गया है। मुझे यकीन है वे आज रात भी उसकी तलाश करेंगे। तीसरा अपराध दिखाता है कि वह आम अपराधी नहीं बल्कि बार बार ऐसा करता है। वो पुलिस से भागने में माहिर है, बहुत सारे लोगों को खतरे में डालता है, आप जानते हैं, जान जोखिम में डालता है, जिसमें उसकी अपनी जान भी शामिल है। मेरा मतलब है, जब आप 97 की स्पीड से टकराते हैं और फिर भी उठकर भाग सकते हैं, तो यह किस्मत की बात है। हाँ, वे उसे ढूंढ लेंगे। ओह हाँ।